नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसे ही सरगर्मी समाप्त होती है, नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो जाती है। निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर आगाज़ कर चुके हैं कि 2023 में 16 अप्रैल के बाद कभी भी नगर निगम का चुनाव हो सकता है। तो आपको बता दें कि जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, ऐतिहासिक काम किया गया है, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। इसके साथ साथ इस पंचायत में जो भी आप डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कई लोग जो है आपको काम करने में डिस्टर्बेंस भी करता हो, चाहे वो विभाग के द्वारा हो या लोगों के द्वारा हो, या कई तरह के ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस वार्ड में डेवलपमेंट यानी विकास का काम हो। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। महिलाओं की उत्थान की बात कहें तो चूँकि आप महिला हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या कुछ कार्य किया है, तमाम मुद्दों पे आपसे बातचीत होगी। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 41 है, और जो वार्ड पार्षद हैं जो लगातार 3 टर्म से हैं, तो उनका नाम है उर्मिला यादव जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको बार बार लगातार मौका दिए हैं 3 टर्म के लिए, और चौथे टर्म के लिए क्या कुछ तैयारी है, उन मुद्दों पे भी बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेब समाचार को मेरी तरफ से नमस्कार जी, जोहार जी, जय झारखंड जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता जब से वार्ड का मतलब जब से झारखंड का स्थापना हुआ, तब से आप इस वार्ड के वार्ड पार्षद के रूप में रहे हैं, तो ये बताइए कि इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम किया गया? देखिए, यहाँ पे 2008 में चुनाव हुई, जिसमें मैंने 2008 से चुनाव जनता का स्नेह प्यार से हासिल किए इस वार्ड को। और जनता का स्नेह प्यार मैं तहे दिल से पहले तो उनको धन्यवाद देती हूँ, उनका ऋण उतार नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जनता बहुत भरोसा किए। लगातार तीन टर्म उनकी भरोसे पे हमने काम किए। और रही ऐतिहासिक काम, तो हमारे यहाँ HEC है, मालूम ही होगा जी। HEC है, HEC होने के वजह से यहाँ पे पूर्वी पार्षद थे, लेकिन हमारे यहाँ विकास का काम एक भी नहीं होता था जी। जब मैं 2008 में चुन के आई, तो मुझे लगा कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो इस पे मंथन करने के बाद पता चला कि नहीं, ये HEC एरिया है, इसलिए यहाँ पे विकास नहीं होगी। ये नगर निगम का कहना था। मैंने नगर निगम में धरना दी, विरोध किए कि आखिर क्यों नहीं होगा। हमारी भी जनता उम्मीद रखती है, वोट दे के भेजी है, उनकी आवाज़ बन के आए हैं, और यदि मैं इनकी आवाज़ में नहीं उठाऊं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने नगर निगम में आवाज़ उठाई कि आखिर क्यों नहीं होगा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि HEC क्षेत्र है। मैं बोली कि ठीक है, HEC क्षेत्र है, कहीं एक्ट लिखा हुआ है, कहीं पे आपका कोई ये है, नियम कानून है, वो मुझे बताएं, और मुझे लिखित एक चाहिए, ताकि हम ये चुनाव आयोग से और जनता को बता सके। तो ये सारी समस्या के बाद नगर निगम मान गए। मानने के बाद हमारे यहाँ भी विकास बराबरी का होने लगा। और विकास ये है कि हमारे यहाँ एक भी रोड नहीं था, रोडों पे झाड़ियाँ जम चुकी थी, कचरा का अंबार था, एक लाइट नहीं थी, पूरे अंधकार रहती थी। हम लोग जब बाहर घूमने रात में संजोग से निकलते थे तो टॉर्च लेके जाना पड़ता था। ये दयनीय स्थिति हो चुकी थी HEC की। तो ये आज मतलब बहुत दिल से मैं नगर निगम को धन्यवाद देती हूँ कि नगर निगम ने हमारे क्षेत्र को ध्यान दिए, और उसी समय से मेरे यहाँ डेवलप शुरू हो गया। 2008 से जब हमारे यहाँ विकास शुरू होना हुआ, तो मतलब मुझे भी लगता था कि हम कहाँ से शुरुआत करें, पता नहीं चलता था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाएं और स्टार्टिंग तो किए। बहुत सारे समस्या आई कि इधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर जनता भरोसा किए कि ये रहेंगे तो निश्चित तौर पे विकास होगी। और उन जनता का विश्वास मुझे प्राप्त हुआ लगातार। और जनता का आज भी मैं 6 बजे सुबह अपना ऑफिस जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा ये 3 तल्ला क्वार्टर है। HEC कुछ भी व्यवस्था नहीं दिए हैं। हम
पार्षदों को कम से कम एक बैठने का स्थान होना चाहिए। एचईसी को खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनके एचईसी का परिवार यहाँ रहते हैं, वो परिवार के प्रति कुछ भी नहीं सोचे और न ही हम लोग को बैठने की कोई व्यवस्था दी गई। हम अपने आवास में देखिए, आवास में कार्यालय खोल के रखे हैं, एक किराए पे लेके चौक पे रखे हैं, जो सुबह 6 बजे बूढ़े बुजुर्ग हमारे यहाँ नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि ये 3 तल्ला क्वार्टर है। बहुत बूढ़े बुजुर्ग विकलांग है, कोई बुजुर्ग हैं, किसी का हार्ट पेशेंट है, तो इस तरह का परेशानी लोगों को देखते हुए हम सुबह 6 बजे बैठते हैं, जाके 6 से 9 3 घंटा वहाँ पे समय देते हैं। बाकी जो आने जाने लायक हैं उन लोग को घर पे स्वागत करते हैं, उनकी जो भी समस्या होती है घर पे सुन के उनकी समस्या का समाधान करने की प्रयास करते हैं। जी बताइए कि इस दौरान जो है 3 टर्म के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के दौर पहले इंदिरा आवास था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, तो कितने लोगों को दिलवाए होंगे अगर जो जरूरतमंद होंगे तो? यही दुर्भाग्य है हमारे यहाँ, एचईसी क्षेत्र है जी। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक गरीबों को नहीं मिल पाया है। मैंने इसकी भी लड़ाई लड़ी। एचईसी क्षेत्र में घर तोड़ के भगा देते थे। स्लम बस्ती हमारे यहाँ आप पास किए होंगे तो बहुत सारी स्लम बस्तियाँ हैं। स्लम बस्ती एचईसी पूर्वज का जो बाल बच्चे थे वो कुछ घर बना लिए, कुछ एम्प्लॉय के बच्चे लोग बना लिए, और ये एचईसी प्रबंधक का मतलब क्या बोले हैं, कोई भी सुविधा उनके ओर से नहीं दिया गया। तो स्लम बस्ती होते हुए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। एचईसी का जमीन है इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने की सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे वर्टिकल 3 का योजना आया उसके लिए भी मैं नगर निगम में लड़ाई लड़ी कि हर जगह स्लम बस्ती के लिए घर बनाया जा रहा है, हमारे एचईसी क्षेत्र के लिए क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तब जाके नगर विकास के ओर से इस पे पहल हुई और स्लम बस्ती को चिन्हित किया गया है, जो आनी और भूसुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने की सूचना है। और पता चला कि एचईसी से जमीन भी ले लिए हैं लोग। तो ये हमारे यहाँ का स्थिति जी उपलब्धि है। और ये स्थिति भी बोलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थिति भी बोलिए। मतलब अभी हर काम के लिए जो है आपको नगर निगम से कोई भी कार्य के लिए लड़ना पड़ता है तभी देते हैं, ऐसे मतलब कि अगर सीधा सीधा कहें तो वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कारण होता है कि एसीजी है, जो भी है, इस तरह का जो समस्या होता है। नहीं, नगर निगम से लड़ने की मेरी मौका नहीं मिलती है, उनसे डिमांड में करती हूँ। लेकिन यहाँ की दुर्भाग्य ये है, एचईसी ये एचईसी जो है ना बहुत बड़े अड़चने हैं। आप कोई भी आप देखिए, मेरे क्षेत्र में मैरिज हॉल नहीं है, एक भी नहीं है, जो एनओसी नहीं देने की वजह से नहीं होती है। लेकिन वही अनऑथराइज बना लिया लंबा चौड़ा। अभी देखिए, आप देखिएगा 1.5 बीघा का बाउंड्री कर लिया। मैं इसके विरोध की हूँ, डीसी को भी लिख के दी हूँ कि सामुदायिक भवन होना चाहिए पार्षद के अंदर। 4 आदमी के हाथ में वो सामुदायिक भवन दे गया है, जो कि हम आज महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके बैठने के स्थान तो होनी चाहिए ना। हमारे 3 तल्ला में हम कहाँ महिलाओं को बैठाएंगे, हमारे वो चौक पे कहाँ पे बैठेगी। समुदाय भवन तो बना है, लेकिन सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य विभाग होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग भी नहीं हमारे यहाँ। इतनी दुर्भाग्य है एचईसी का, सिर्फ ये अड़चने हैं। एचईसी चाहता ही नहीं कि मेरे क्षेत्र में विकास हो और इस तरह का विकास हो। आज देखिए, हमारे यहाँ एक भी लाइब्रेरी नहीं है। हमारे यहाँ दबे कुचले रिक्शा चालक है, ठेला फुंचा वाले लोग हैं, डेली टेम्पू चलाने वाले लोग, उनके बच्चे, इतनी समस्या आती है कि आपको विश्वास नहीं कीजिएगा। हम एक फ़ोटो भी दिखाएंगे, बच्चे को एडमिशन नहीं करा पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, मजदूरी करते हैं, पेट पालते हैं, बच्चे को कहाँ पढ़ा पाएंगे। इच्छा है कि हम बच्चे को आगे बढ़ाएं। सरकार इतनी बड़ी घोषणा करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा कभी कभी मुझे देख के कष्ट होती है कि उन बेटियों को पढ़ने की इच्छा करती है, लेकिन उन बेटियों को दबाया जाता है, क्योंकि शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ना ही यहाँ पे सरकारी सुविधा कुछ दी गई है। स्कूल का नग्न है, सरकारी स्कूल एक टीवीएस स्कूल है, जो कि क्या बोले हैं, अभी जाके बनना शुरू हुआ और वो 1-2 स्कूल में पढ़ाई होती है। बाकी जगह अभी हमारे वार्ड क्षेत्र में कहीं पे नहीं है वार्ड ये सरकारी सुविधा। तो ना ही सरकारी सुविधा के उनकी फैसिलिटी मिलती है, आखिर वो बच्चियां कैसे पढ़ाएंगे। लाइब्रेरी होती, लाइब्रेरी बहुत मस्ट है, क्योंकि लाइब्रेरी होता क्या है कि किसी बच्चे को आईएएस बनने का मन है, गरीब बच्चा, आए दिन हम सुनते हैं, बहुत कष्ट होता है कि हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए थी। एचईसी को एनओसी मांगे कि आप जैसे लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए,
हमारे ठीक बैठते हैं वहीं पे, आप आइए दिखाते हैं। मेरे ऑफिस के सामने 1.5 बीघा में बाउंड्री कर लिया, भाड़ा में सामुदायिक भवन को भाड़ा चलाया जाता है, लेकिन वहीं पे मतलब सामुदायिक भवन का मतलब क्या है? सामुदायिकों के लिए क्या सामुदायिक को फैसिलिटी मिल रही है? कहाँ पे सरकार है? सरकार की नींदें कहाँ पे लगी हुई है? इस पे ध्यान देनी चाहिए। हमारे नगर निगम जितना कर दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं गर्मी में पानी आए दिन में मतलब परेशानी है। HEC वाले को नींद खुला है कहाँ पे पानी देना? CD क्वार्टर ऐसे जगह में पानी नहीं मिल रही है। टैंकर से हमारे नगर निगम पानी उपलब्ध कराया, तो नगर निगम को तो धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने बढ़ चढ़ के हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है वो सीवरेज का समस्या है। नगर निगम में कई बार बोर्ड में उठाए, नगर निगम के माध्यम से लेटर भी भेजा गया कि इस समस्या के बारे में बैठ के बात करें, लेकिन HEC प्रबंधक को आंख नहीं खुल रही है, ना नींद। जी बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हमारे क्षेत्र के कुछ जो गार्जियन टाइप के हैं उन लोगों की भी मदद मिली, और हमारे यहाँ कोरोना काल में कोई भूखे नहीं रहा। इसका मैं रिकॉर्डिंग दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब मुसीबत आई, खाने पर लालायित होने लगे। और आप देखिएगा HEC क्षेत्र में HEC क्वार्टर है, बहुत हमारे HEC एम्प्लॉय के बच्चे लोग या बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं रोजगार है, या HEC के परिवार को ना पेंशन है, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारे इस HEC परिवार में बहुत सारी मुसीबतें आई थी, लेकिन ऊपर वाले की दया से एक भी किसी को भूखे नहीं सोने दिए। घर घर जाके हम लोग घूमने का काम किए, कौन घर में चूल्हा नहीं जल रहा उनके घर सामान पहुंचाने का काम किए। इसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिन्होंने मतलब उन लोगों की सहायता से भी हम मदद कर पाए, क्योंकि उन लोग को भी लगा कि मैडम कुछ कर रही हैं। तो अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जो आपने काम किया ये आपके लिए यादगार पल होगा कोई ऐसा? बिल्कुल, आपने देखे होंगे पंचमुखी मंदिर का रोड जो थी, धान रोपा करते थे लोग, विरोध करते थे। चेक पोस्ट का रोड कभी आए होंगे तो देखे होंगे स्थिति कितनी खराब थी। यहाँ पे एक पार्क बैठने के लिए कहीं पे हमारे बुजुर्ग का नहीं था। पार्क तो छोड़ दीजिए, कहीं पे बुजुर्गों का बैठने का ना शेड था, ना ही जाके कहीं पे इस तरह का व्यवस्था है। क्योंकि ड्यू टू HEC, मैं बार बार HEC को कोस रही हूँ, इसलिए कि HEC हमें बहुत कष्ट दी है। आज हमने HEC को इसलिए कोस रही हूँ कि एक बैठने का स्थान बनाने जाएंगे तो तुरंत फोर्स लेके भेज देंगे, और वहीं पे बीघा के बीघा घेर लेंगे, लेकिन कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं। हाँ, इसके लिए हम HEC को प्रबंधक को लिखे भी कि हमें भी उपलब्ध कराएं। उससे आपको पैसा भी लेना है तो मैं पैसा भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अभी तक हम लोगों की उपलब्धि मतलब उपलब्ध नहीं कराए। कई बार बैठक में हाँ बोल के हाँ भर देते हैं, मतलब सीधा सीधी बोले तो HEC मतलब हर हमेशा आश्वासन ही देते रहे, आश्वासन देते हैं, पहल नहीं करते हैं। अभी बता रहे थे सीवरेज का जो परेशानी है, सीवरेज की इतनी परेशानी है कि पूरे क्वार्टर अब यदि घूमेंगे ना तो हर क्वार्टर में परेशानी है, पूरे सीवरेज से भरा हुआ है। लोग खाना मुश्किल हो जा रहा है घर में। अब तो और बरसात का समय आ गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। HEC को ध्यान नहीं है, उनके पास ना स्टाफ है, ना ही जाके ये हम लोग बोलते हैं कि मेंटेनेंस रखें, कम से कम HEC हैंडओवर कर दे नगर निगम को, ताकि हम लोग कुछ कर पाए, लेकिन कुछ भी नहीं। लोगों को एक ही चीज़ कहना है कि हम कर रहे हैं। ये मतलब आँख में धूल झोंकने वाली काम HEC कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल जब भी आप किए तो आपके नज़र में कोई ऐसा लगा कि ये मैं जब काम करने जाता हूँ तो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, कोई ऐसा काम? हालांकि हमेशा तो अब जो आपसे बातचीत हुई तो हर काम में ऐसी चीज़ जो है नहीं हुई है। जैसे बुजुर्गों को बोले ना कि बैठने का शेड बनाने जा रहे हैं, तो कुछ हमारे आसपास विरोधी जो हैं 10% लोग, वो लोग भी तैयार हो जाते हैं, HEC को एक फ़ोन घुमा देते हैं, HEC गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं। मतलब सोचिए, एक बैठने का शेड बनाने के लिए इतनी आफत किए रहते हैं। ये तो HEC को चाहिए कि जगह जगह पे शेड बना दें, जगह जगह पे चेयर दे दें, जगह जगह पे व्यवस्था हो जाए। बुजुर्ग लोग देखिएगा, अभी मतलब बहुत बड़ा बोले तो नगर निगम को धन्यवाद देते हैं बार बार, इसलिए कि आज पंचमुखी मंदिर का रोड बना तो डिवाइडर बना, तो देखिएगा शाम में जाके सारे बुजुर्ग लोग रोड में बैठे रहते हैं। तो हमें भी आनंद लगता है कि चलो कुछ तो कर पाएँ, जो कि आज बैठ रहे हैं। पार्क बनवाएं,
विजय सोरेन पार्क हमारे यहाँ सेक्टर 2 में बहुत बड़ा बना, कम से कम इस एरिया के लोग वहाँ घूमते फिरते हैं, शाम को आनंद लेते हैं। तो ये सारी समस्या हमारे यहाँ बहुत भयानक था। और मतलब सोचिए एक जंग लगा हुआ था, 50 साल से जंग लगा हुआ था। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी कहीं कहीं जाइएगा तो वहाँ के लोग इतने खुश होते हैं। पानी के लिए त्राहिमाम था, जगह जगह पे MNUHDT नगर निगम के माध्यम से, नगर एक्ट के माध्यम से, अपने फंड से किसी तरह मांग के इधर से उधर से करके जनता तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा, अब चौथी बार आप जब फाइट करेंगे तो आपका क्या इस बार का क्या आपने सोचा है कि इस बार जो 3 टर्म में जो डेवलपमेंट किया, जो ऐतिहासिक काम किया, अगर जनता आपको चौथी बार मौका देती है तो क्या सोचें इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, HEC क्षेत्र का बार बार मैं बोल रही हूँ, HEC क्षेत्र में जब पूर्व का हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत लोग लाभ मतलब सरकारी योजना से नहीं थे, मतलब वंचित रहते थे। जिनको योजना दिलाने का काम किए, बुजुर्गों का पेंशन दिलाने का काम किए, विधवाओं को समान पेंशन दिलाने का काम किए, विकलांग को दिलाने का काम किए। हमारी महिला बहनों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल के, जब स्टार्टिंग हुआ था नगर निगम में उस समय था भी नहीं, उसके पहले ही से हमने ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उन लोगों को रोज़गार मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग अपने स्तर से, वो कोई सरकारी लाभ लेके नहीं, ना ही नगर निगम का, ना ही मैं कोई सरकारी लाभ लेके, मैं अपना स्वयं उन लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। और आगे की क्या रणनीति है, क्या सोचते हैं? आगे देखिए, जनता का ऋणी तो हूँ मैं, कभी नहीं उनका ऋण उतार सकती हूँ, क्योंकि इतने बड़े सम्मान जनता दिए हैं। उन सम्मान के लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते रहती हूँ, इसलिए कि बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार ने मुझे दम दिए। इस HEC क्षेत्र का मेरा एक परिवार है, और इस परिवार में किसी भी तरह का तकलीफ होती है तो सबसे पहले तकलीफ मुझे होती है, क्योंकि ये परिवार ने जो मुझे सम्मान दिया है, शायद इनका मैं कर्ज नहीं उतार सकूं। तो इसलिए कभी कभी बहुत ही मुझे ये लगता है कि इन लोगों को लिए हम कुछ कर पाएँ। तो चौथी बार यदि हमें जनता मौका देती हैं, निश्चित मुझे विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, मेरी जनता मेरे साथ है और मुझे मौका देंगे, क्योंकि उनके लिए मैं आपको कोविड के बाद में बारे में बता देती हूँ कि जब कोविड का मुसीबत आई, कितने घर में डेड बॉडी पड़ा हुआ था। मैं अपने जान को नहीं देखी, अपने हाथ से डेड बॉडी उठा के और उनको दाह संस्कार कराने का काम किए हैं। तो मुझे ये जनता पे भरोसा है, और वो आपको चौथी बार जरूर मौका देंगे। चौथी बार क्या, मुझे 5वां बार भी मौका लेने का होगा तो वो मतलब है, मैं जब तक नहीं छोड़ती तब तक जनता मुझे देने की साथ तैयार है, मेरी भरोसा है, क्योंकि ये उनके आपने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, तो निश्चित आप, हम डेवलपमेंट पर नहीं जाते, लेकिन हमारी गार्जियन जिस तरह का मुझे प्यार देते हैं, स्नेह प्यार मिलता है, चलते हैं तो हमारे गार्जियन बुजुर्ग लोग भी इतने मतलब खुश होते हैं, तो उनकी खुशी देख के मुझे खुशी लगती है कि चलो मुझे से कोई दुखी नहीं है। तो मेरे इसी पे भरोसा है कि मेरे जनता जज हैं और जजमेंट मुझे मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं उर्मिला यादव, इनका कहना है कि जनता जज है और जज का जो भी आदेश होगा उसका हम लोग नियम जो है उसका पालन करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है और उनके द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको वेब समाचार को धन्यवाद देती हूँ, और इसी तरह मुझे और मेरे कार्य को भी याद दिलाने का लिए धन्यवाद। मेरी जनता तक मैसेज जाए, ये उनको भी लगे कि हमारे पार्षद सोए नहीं हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से वेब समाचार को धन्यवाद देती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।